हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन मैथ में। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आ पाएगा। तो देख लीजिए तो परसेंटेज, वैसे परसेंटेज तो बहुत ही बड़ा है आपका। ये परसेंटेज इतने में ही समाप्त होता है। अभी आपका लाभ हानि बचा है, भट्टा बचा है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब में लमसम जितने भी बढ़ाएंगे आप टॉपिक, सब में लमसम थोड़ा थोड़ा यूज होता है परसेंटेज का, या नहीं। ठीक है, इस पर साधारण प्रश्न देखेंगे, साधारण प्रश्न में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता। ठीक है, इस पर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी में आप सबने प्रश्न देखा होगा, किसी की माप में इतना वृद्धि कर दी जाए तो कितना कमी कर दी जाए, इस टाइप के इसमें प्रश्न आ जाएंगे। क्षेत्रफल पर प्रश्न या आयतन पर प्रश्न है, कोई इस टाइप प्रश्न आ जाएगा कि या किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बताइए, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। या आयतन में पूछेगा, आयतन में कितना परिवर्तन होगा, कितना हानि होगी, और यार कितनी कमी होगी। या पास और फेल में आधारित प्रश्न होता ना, जैसे कितने प्रतिशत लड़के, इतने लड़के पढ़ रहे हैं, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, तो टोटल कितने फेल हुए, कितने बचे, ये तमाम तरह के प्रश्न इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आमदनी, खर्चा और बचत पर प्रश्न, ये इसमें पूछता है एक आदमी इतना कमाता है, इतना खर्च करता है, तो कितना बचता है, इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। जनसंख्या में किसी नगर की जनसंख्या आपकी इतनी है, तो बाद में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो इस टाइप के प्रश्न। चुनाव प्रश्न है, ये उम्मीदवार इतना चुनाव पाया, इतने में हारा, इतना पाया। ये बस परसेंटेज में हम कुछ बेसिक, ये सब बेसिक है, तो वो जानकारी रखना है, बाकी हम धीरे धीरे बताएंगे। और दूसरा नंबर ये है कि आपका हर ये जैसे इसमें है, इसमें दो तीन तरीके, इसमें भी 2-3 तरीके हैं। हर तरीके को आपको हम बताएंगे, एक तरीका, 2 तरीके, जितने भी मुझे मालूम है तरीके, सब तरीके आपको बताया जाएगा। और इन सब में भी टाइप है, टाइप जिसमें भी ये टाइप ए, टाइप बी, इसमें भी टाइप ए, टाइप बी, हर जितने भी ये आपको दिख रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा टाइप है, तो वो भी आपको हम टाइप पढ़ाएंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस टाइप के हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक जानकारी रखना चाहते हैं कि परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो देखते हैं। पहले हम बेसिक जानकारी देखेंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी में क्या है, जैसे किसी भी प्रतिशत को अब अंक में बदलना है तो क्या करते हैं हम, 1/100 से गुणा कर देंगे। या कोई भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये चीज़ है। अगर प्रतिशत है उसे में अंक में बदलना है तो 1/100 से गुणा, या कोई भिन्न है उसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी आपको रखना है। इसी पर पूरा प्रश्न आ जाएगा, इसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखेंगे आज हम अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में क्या पूछा जाता है, जैसे कि आपको कभी कभार पूछ लिया जाएगा आपसे 20 का 25% क्या होता है। ऑप्शन आपका दे देगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरह से। तो 20 का जहाँ भी का होता है उसका मतलब होता है गुणा। आप सबको ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम 20 लिखेंगे, 20 का मतलब गुणा, प्रतिशत मतलब 20%। तो ये प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 1/100 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 20 गुणे 25 गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 अब काट दिया जाए आपस में। आपको अच्छा खासा पढ़ा, जैसे 25 का कुछ आप हमेशा मैथ लगाएंगे तो आपको मालूम होता है 25 और 100 से कितनी बार जाता है। अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, तो आप छोटे से स्टार्ट करिए। जैसे आप 5 से काटेंगे, हम 5 5 25, ये 10 है ना, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 20। ये टोटल हो जाएगा 20 गुणे 5 गुणे 1/20। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अब ये 20 और ये 20 आपस में काट दीजिए, ये 20 और ये 20 कट गया, ये हो जाएगा आपका 5। हमारा उत्तर क्या रहेगा, 5, यानी बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। उसी तरह देखिए ये पूछा गया था आपका RRB NTPC 17/1/2017 फर्स्ट शिफ्ट में, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक साधारण प्रश्न है, तब भी आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इस देखिए ये बोल, इसी तरह ये 34 का मतलब गुणा 15% लिखिए। प्रतिशत को हटाना क्या है, 1/100 से हम गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 34
गुणे 15 गुणे 1/100 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 से ये भी जाने वाला है, 5 से ये भी जाने वाला है। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये 10 है ना, 5 दूना 10, ये 0 बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका 34 गुणे 3 गुणे 1/20, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा नहीं मालूम, तो अब 2 से जा सकता है ना, 2 से ये भी जाएगा, 4 है, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ये 2 से काट दीजिए। ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 सते 14, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, ये 0 बचा। ये हो जाएगा 17 गुणे 3 गुणे 1/10। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 17 तिहाई 51, ये हो जाएगा 51/10। हम जानते हैं कि अब ये देखिए, हम जानते हैं कि अब ये 10 आ गया, यानी मतलब हमारा दशमलव वाला कोई पहचान आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 1 अंक है तो 1 अंक बाद लगेगा। दशमलव में क्या होता है, जैसे आप ये दशमलव को कुछ चीज़ बता देता हूँ दशमलव बारे में। जैसे आपका 25/100 होता, तो हम क्या करते हैं, जितने 0 होते हैं यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। जैसे 2 0 है तो 1 और 2 अंक बाद लगाएंगे, यानी 2.55 हो जाता। इसी तरह आपका 6 7 8 9 और मान लो 10 होता है, मान लो यहाँ 1 होता है, बटा आपका कितना होता है 10 होता। ठीक है, ये होता। तो हम कहाँ लगाएंगे दशमलव 10 से, तो एक अंक, एक ही 0 है, एक ही 0 है ना, तो हम एक ही 0, तो 1 0 के आगे मतलब 1 अंक है, यहाँ लगा देंगे, हम हो जाएगा 6 7 8.1। इसी तरह हम एक 0 है, जब 1 0 है तो यानी 1 अंक के बाद लगेगा, ये हो जाएगा आपका 5.1। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5.1। 5 कौन सा है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब साधारण प्रश्न में कुछ प्रश्न और भी है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये वाली किसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या क्या है, ये भी आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। ये भी इसी तरह है, किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या क्या है, ये भी आरआरबी टेक्नीशियन एलपी टेक्नीशियन में 2018 में ये इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए। किसी संख्या का 72, मान लीजिए वो संख्या हमारी यस का 72% का मतलब हो गया गुणा 72% बराबर कितना दिया है 90। ये बोल रहा है हमारा किसी संख्या का 72% 90 है, तो पूछा वो संख्या बताइए संख्या क्या है। प्रतिशत है, प्रतिशत को अंक में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से हम गुणा कर देंगे। तो यस गुणे 72 गुणे 1/100 लिख देंगे बराबर 90 ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यस बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वाला 100 है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 गुणे 100 बटा का 72। ठीक है, हम जानते हैं 72 कट जाएगा हमारा 9 से, तो लिखेंगे 9 एकन्नम 9 9 8 72। तो ये हो जाएगा 9 1 ये बचा 0 ये बचा, ये हो गया गुणे 100 बटा का 9 8 72। तो ये 100 से गुणा करेंगे हम, हो जाएगा 1000 बटा 8। 8 से हम काट देंगे, देखो 8 एकन्नम 8, यहाँ 2 बचा, ये 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ 4 बचेगा, ये 20 हो जाएगा, 8 पंजे ना 4 बजे 8 पंजे 40, ये हो जाएगा आपका 125। 125 ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये भी किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या क्या है, ये भी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। चलिए ध्यान देते हैं। किसी संख्या का मान लीजिए संख्या यस है, गुणे 84% का मतलब गुणा 84% बराबर कितना 105। 105 दिया हुआ है 105। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमें यस का मान निकालना है। हमने क्या 84% को अंक में बदल देंगे, ये 84 गुणे 1/100 हो जाएगा बराबर 105। इस 100 को हम उधर ले जाएंगे, ये बटा में है ना, भाग में है, तो इसे 100 को हम इधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा। जो ये गुणा में है ये इधर जाएगा, बराबर की इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा 105 गुणे 100 बटा का 84। अब देखिए 3, अभी देखिए इसको काटना पीटना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए 3 से काट देते हैं।
ये काट दीजिए 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये काट दीजिए 3 दूना 6, 3 8 24, ये हो जाएगा आपका 35 गुणे 100 बटा का 28 ना, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 35 और 28 किससे जाने वाला है, 7 से। ये देखिए ये 7 पचे 35, 7 चौक 28, ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 100 बटा का 4। अब हम काट सकते हैं थोड़ी, 4 से ये 25 बार जाता है 100 हमारा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 का नाम 4, 4 25 में 100 होता है गुणे 25, तो 25 पंजे 125, ये हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। यदि ए का 80% बी है तो बी का कितना प्रतिशत ए होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं इस तरह, एक छोटा सा फार्मूला है उस पर और इसके बड़ा भी दिए उस पर, दोनों पर ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए का मतलब गुणा 80% बराबर कितना है, बी है। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए जहाँ प्रतिशत है इसमें हमें हटाना है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से हम गुणा कर देंगे। ए तो बी का निकालना है, बी का हमें बी का मान निकालना है ना, ए कितना प्रतिशत है। तो देखिए तो इसको हमने काट दिया, ए गुणे 4/5 आ गया। ठीक है, अब हमें बी का पूछा है तो बी का कितना प्रतिशत, अब बी का कुछ प्रतिशत पता नहीं चला तो क्या करेंगे हम, जो ये 4 है इधर चला जाएगा, ये भाग हो जाएगा, जो भाग है वो जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 बी। देखिए जो ये 5 है यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा, जो गुणे में है ये 4 गुणे में ये जाएगा भाग हो जाएगा। तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बताए थे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये अब काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 5 गुणे 25 बी बराबर हो जाएगा 125 बी, यानी ए बराबर हो जाएगा 125 बी। यही तो पूछ रहा है हमारा, पूछ क्या है, पूछ यही रहा है ना, बी का कितना प्रतिशत ए होगा। तो बी का 125% ए होगा, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 125 आंसर हो जाएगा। चलिए ये होगा, थोड़ा सा लंबा है तो बेसिक है, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे छोटी विधि में, थोड़ा सा एक फार्मूला है आपका वो याद कर लेते हैं ना उस आधार पर। ठीक है, देखिए जब भी आपका इसमें ये फार्मूले जानने से पहले आप जान लीजिए, ये उसी पर लागू करता है जब आपका दोनों अपोजिट हो। जैसे कि ए का 80% बी है तो बी का कितना प्रतिशत ए होगा, ये दूसरे के ये क्या है, विपरीत है। तो उसमें फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 100 गुणे 100 बटा का प्रतिशत, जितना प्रतिशत उसमें दिया हो। इसमें कितना दिया 80, तो लिख लेंगे 100 गुणे 100 बटा का 80 लिख लेंगे। तो काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से काट दीजिए, 25 बार जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 5 बराबर 125, 25 में 125। ठीक है, ये हो गया। अब ये छोटा विधि है, थोड़ा सा फार्मूले पर आधार पर। ये तभी काम करिएगा, तभी लगाइएगा जब दोनों आपस में विपरीत हो, तब काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 80% ना दिया होता, ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका 40% दिया होता ना, ये मोटा मोटा आसानी से आ जाए। तो क्या करेंगे हम, 100 गुणे 100 बटा का क्या करेंगे, जितना प्रतिशत अपना दिया हो, तो यहाँ लिख देंगे 40। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, फिर 4 25 में ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, ये 0 ये बचा हुआ है 0, यानी 250% होगा। चलिए ये दूसरा टाइप का प्रश्न देखा, इसमें भी साधारण प्रश्न है, इस टाइप को भी कभी कभार पूछ लेता है, तो देखते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका,
ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, इसे चलो इसे हल करते हैं। एक एक छोटा विधि है वही बताते हैं। चलिए ठीक है, इसमें पूछ रहा है, प्रश्न पढ़िए पहले। ए का 18% बराबर बी के कितने प्रतिशत बराबर है, बी के 20% के बराबर है। यही तो बोल रहा है कितने, तो बी का इतना प्रतिशत होगा। पहला नंबर, ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा ए गुणे 18 बराबर बी गुणे 20। अब क्या करेंगे, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना, तो हमें क्या मतलब बी के तरफ निकालना है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये बी से इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 18/20 गुणे ए हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा बताएं। जो भी जब कोई भिन्न को आप भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा 18/20 गुणे 100 कर दीजिए गुणे ए हो जाएगा। ठीक है, ये बी बराबर हो जाएगा 20, 0 0 कर दीजिए, 2 × 9 2, 2 × 5 10 है, 18 × 90। तो ये हो जाएगा 90% ये ए का। अब ये प्रश्न पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का 90% है ये आंसर। इसके अलावा एक छोटी विधि भी है, उस पर भी ध्यान दीजिए, इसके बाद चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, इसमें कुछ बदलना पड़ता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या, ए का 18%, पहले लिख लेंगे ए का 18% बराबर बी के 20% के बराबर है। ठीक है, तो ए बटा बी लिख लेंगे, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 20/18। इतना मालूम है सबको। हाँ देखिए, ये ए के सामने वाला ए होगा, बी के सामने वाला बी वाला होगा। फार्मूला क्या है, अगर किसी का भी पूछे, जैसे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, तो देखिए क्या पूछ रहा है, बी ए का कितना प्रतिशत, यानी बी का मान पूछ रहा है। तो पहले जिसका मान पूछे उसे पहले लिखेंगे, पहले बी का मान लिखेंगे, बी का मान गुणे 100 ए का मान, इस तरह लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, बी का मान ले, बी का कितना है 18, तो यहाँ बी का मान कितना लिख लेंगे हम 18 गुणे 100 ए का मान कितना, ए का मान कितना लिखेंगे 20 हो जाएगा। तो काट देंगे हम, 0 से 0, 2 × 9 2, 2 × 5 10, ये हो जाएगा 18 × 5 90, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में आपका पूछ ले ए बी का कितना प्रतिशत है, बस कुछ नहीं करना, फार्मूले पे चाहिए। जहाँ पर बी किसका मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान गुणे 100 नीचे ए है तो यहाँ बी का मान हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है आपका 20 आया है, 20 लिख दीजिए गुणे 100 कर दीजिए। इसमें बी का मान कितना है 18 है, 18 कर देंगे, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 × 9 2, 2 × 9 18, ये आ जाएगा आपका 1 मिनट 1000 का 9वां भाग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जहाँ से आपको जिसका भी पूछ ले, चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, बस ये फार्मूला याद कर लीजिए। ए का पूछेगा तो पहले बी का पूछेगा तो पहले बी का मान आएगा, नीचे ए का मान आएगा। अगर ए का पूछेगा तो पहले ए का मान आएगा, फिर बी का मान आएगा। ठीक है, इसी तरह।